वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों ओपी शुक्ला की बुक से ले गए। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। उपसभापति जी घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। विराम पैरा। श्रीमान, इस देश में गरीबी के कारण, बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि। विराम। घरेलू काम के नाम पर उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। विराम। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उनको घरों में नौकरी करनी पड़ती है। विराम। घरेलू नौकर के रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण भी होता है। विराम। बहुत दिनों के से यह मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोग संगठित नहीं हैं, इसलिए उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। विराम पैरा। इस बिल के संबंध में जो बातें विरोधी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कही हैं उनसे मैं भी सहमत हूँ। विराम। मेरा भी यही मत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। विराम। आज ही इस सदन में बाल श्रमिकों और घरेलू कर्मचारियों के शोषण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि घरेलू बाल श्रमिकों को शोषण और अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा इस बारे में कोई वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं है। विराम। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण सैकड़ों बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करना पड़ता रहा है। विराम। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में जो गरीबी है उसके कारण इस देश के बालकों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है। विराम। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में पहले निश्चित सर्वेक्षण कराना चाहिए। विराम। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका कोई न कोई सर्वेक्षण किया होगा। विराम। सरकार उनसे जानकारी ले सकती है। विराम। यदि सरकार स्वयं सर्वेक्षण कराए तो निश्चित रूप से यह पता लग जाएगा। विराम पैरा। सभाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और अपने विचार रखना चाहता हूं। विराम पैरा। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबंध रहे हैं। विराम। उनके द्वारा जब ये बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी सुधार होगा। विराम।
लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा न देखकर घोर निराशा हुई है। विराम पैरा मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही हैं और भविष्य में हैं चलती रहेंगी। विराम परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। विराम क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। विराम पैरा श्रीमन, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहां बिछाई जानी थी उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। विराम पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की और विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूं। विराम इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम किया जा सकता है। विराम इस पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। विराम जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। विराम उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विराम इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। विराम धन्यवाद।